नमस्कार। जीवी गुरुकुल के सांध्यकालीन सत्र में मेगास्टार अमिताभ बच्चन के बाद दूसरे एंग्री यंग मैन सन्नी देओल की आगामी फिल्म जाट सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर जोरदार तरीके से गदर मचाने के लिए बेताब है। कुछ भोले भाले दर्शक जाट के टीजर को देखकर पूछ रहे हैं कि सन्नी पाजी इस बार गदर देश के अंदर मचाएंगे या फिर बॉर्डर पर या फिर बॉर्डर के बाहर एक बार फिर पाकिस्तान में। चाहे जो हो, बॉलीवुड के मंजे हुए क्रिटिक यह मानते हैं कि सन्नी देओल की यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे दमदार, जोरदार, रंगदार और शानदार फिल्म होगी। हिंदी फिल्म के इस बाहुबली को देखने के लिए दर्शक बेताब नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में टूटे हुए पंखे, ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्यास्त्र हो, और यह दृश्य अत्यंत स्वाभाविक लगता है। हाल ही में एक बॉलीवुड के आलोचक के सामने जानबूझकर जाट के शौर्य और सीधेपन को प्रदर्शित करने वाले कुछ मुहावरे को मैंने फिल्मी अंदाज में दोहराया। जय भगवान, पके पकवान, जाट बलवान, बिना जाटा किसने पानीपत जीतते, जाट रे जाट 16 दूनी 8, जाट जब तक साथी हाथ में होवे लाठी। इतना सुनते ही उन्होंने बुरी तरह से नाक भौंसी कोर लिया। मैंने उनके फेस लैंग्वेज को देखा, फिर चाहकर भी उनकी भंगिमा को नजरअंदाज नहीं कर पाया। काहे भाई, काहे लाल पीले हो रहे हो? 10 अप्रैल को जाट फिल्म रिलीज होने वाला है। इस प्रकार संभावित जाट डे को सेलिब्रेट कीजिएगा ना। सन्नी पाजी की जाट फिल्म देखने चलना है ना। इस बार मल्टीप्लेक्स की आपकी टिकट मैं ही बुक कराऊंगा। मुस्कुराते हुए मैंने कहा। इस पर वो हत्थे से उखड़ गए। आप भी जातिवादी और सांप्रदायिक हो गए हैं। दरअसल जय भगवान, जाट बलवान के मुहावरे के कारण उन्होंने मुझे फ्री में जातिवादी और सांप्रदायिकता का खिताब दे दिया। दरअसल वे प्रगतिवादी थे और जाट शब्द में उन्हें जातिवाद की गंध आ रही थी। इस पर मैंने जाट फिल्म का डायलॉग जो टीजर में दिखाया गया है, सन्नी देओल की शेर जैसी आवाज में बोला, सॉरी बोल, सॉरी बोल, जाट का सर भले ही कट जाए, हाथ से हथियार नहीं छूटता। मेरे इस कथन पर इस बार वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोले, जाट रे जाट 16 दूनी 8। शायद वो जाट की मूर्खता को अभिव्यंजित करना चाह रहे थे। मैंने तपाक से उत्तर दिया, इसीलिए तो मैं आपका एडवांस टिकट बुक करवाना चाहता हूं, ताकि कैसे सन्नी देओल कुरुक्षेत्र का युद्ध और पानीपत की चौथी लड़ाई जीतते हैं, इसे देखकर आपको भरपूर मजा आएगा और आप भी पूरे फिल्म के दौरान जाट में जाति का गंध नहीं, बल्कि जाट के शौर्य का सुगंध आपके मन मस्तिष्क को इस कदर सराबोर कर देगा कि आप भी लगातार कहते रहेंगे, जय भगवान, पके पकवान, जाट बलवान। फिर सन्नी पाजी के दहाड़ को सुनकर जाट रे जाट 16 दूनी 8 मुहावरे का अर्थ भी भली भांति आप समझ जाएंगे। और जहां तक भगवान की संकीर्णता के डोर में बांधने का जो फैशन इन दिनों चल पड़ा है, इस पर भी सन्नी पाजी 2.5 किलो का मुक्का बरसाते नजर आएंगे। उदारवाद के नाम पर भगवान शब्द को संकीर्णता के बंधन में बांधने वाले पढ़े लिखे अज्ञानियों, भगवान शब्द उसी 5 तत्वों से बना है जिससे हमारा और आपका शरीर बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल। हालांकि आसानी से इस बात को समझने में परेशानी होगी। जाट मूवी देखने पर सन्नी पाजी आंखों में उंगली डालकर और 2.5 किलो का मुक्का बरसाकर जब बातों को समझाएंगे, तभी वास्तव में सीधे भेजे में जाकर सरलीकरण और साधारणीकरण हो पाएगा। वास्तव में इस मूवी में दक्षिण भारत का छौंक पहली बार दक्षिण के निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक गोपीचंद मलिनेनी लगाते दिख रहे हैं। हालांकि पटकथा लेखन में गोपीचंद मलिनेनी के साथ श्रीनिवास गविरेड्डी की सराहनीय भूमिका बताई जा रही है। कुछ आलोचक इस फिल्म को बॉलीवुड का टर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, तो कुछ साउथ और बॉलीवुड मूवी का गठबंधन मान रहे हैं, तो कुछ आलोचक कह रहे हैं कि सन्नी पाजी के इस अवतार से घबराकर राजकुमार राव की फिल्म इसी दिन रिलीज करवाने की कूटनीति बनाई जा रही है।
लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह जाट का टीजर प्रशंसकों के सर चढ़कर बोल रहा है, उससे इस वर्ष विफल फिल्मों की श्रृंखला में बॉलीवुड को सुपरहिट फिल्म का स्वाद चखने का मौका मिल जाएगा। फिलहाल 10 अप्रैल को जाट डे जब तक नहीं आता है, तब तक अपने डाइनिंग टेबल, सरहद और खेत की मेड़ पर बैठकर बोलिए जय भगवान, पके पकवान, जाट बलवान, या फिर जाट रे जाट 16 दुनिया 8। मिलते हैं अगले अंक में इसी प्रकार के रोचक और प्रेरक प्रसंग के साथ। चलते चलते एक अनुरोध, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके प्यार पर मेरा अधिकार है, जिससे आप मुझे महरूम नहीं कर सकते हैं। इस अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। ओम शांति।